वेलकम बैक जी। इस एपिसोड में आप हमारे साथ ट्रैवल करेंगे मुल्तान से लेकर मरी तक। तो चलें हमारे साथ। सुबह बखैर, हम लोगों ने रात को जो है वो व्लॉग का एंड तो कर दिया था। फिर उसके बाद हमने खाना खाया। जो सालन हमारा बचा हुआ था, कबाब हमने रास्ते में ख़त्म कर दिए थे। सालन बचा हुआ था तो प्लेट्स और रोटियां यहीं से ले ली थी, और पानी। और फिर हमने यहाँ पे खाना खाया। फिर रात उन्हें कहते रहे कि अभी आकर ये प्लेट्स उठा लें, प्लेट्स उठा लें, कि हमें सोना भी था। लेकिन उन्होंने ये नहीं उठाया और हमने आखिरकार अंदर से लॉक किया दरवाज़ा और हम सो गए। पसंद का ऑर्डर देना था, क्या इन्होंने खाना है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री है, हमें ब्रेकफास्ट और वो रूम में ही सर्व कर देंगे। तो बच्चे यहाँ पे सोए थे तीनों, और इस वक्त अब्दुल्ला जो है वो नहा रहे हैं। उसके बाद मोहम्मद की बारी है, और फिर अब्दुर्रहमान की बारी है। ये घड़ी का टाइम बिल्कुल ख़राब है, तो चल भी नहीं रही है। पता नहीं किस टाइप की घड़ी चल रही है। नाश्ता दे दिया था हमने जल्दी ऑर्डर, क्योंकि 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है ना। तो हमने पहले ही कह दिया था उनको कि हमारा नाश्ता आप सबसे जल्दी कर दीजिएगा। फिर भी वो लेट देंगे, थोड़ा सा मतलब टाइम लेते हैं ना। तो बहरहाल अभी वो जब तक नाश्ता आएगा हम लोग सब नहा धो के, मैं तो खैर नहा ली, और मैंने बाल खोले हुए हैं, हेयर ब्रश कर लिया है। कपड़े जो थे ना वो सबके साफ सुथरे थे, ठीक है ना, क्योंकि गाड़ी में थे, गाड़ी बंद थी, एसी था, तो इसलिए साफ थे कपड़े। और बच्चों को भी मैंने कहा है कि आगे भी सफ़र ही है हमारा। अच्छा था, बेड कंफर्टेबल है, बेड का मुझे कोई इशू नहीं है। बाकी ये थोड़ा सा कहने के पुराना जैसा होता है ना, फर्नीचर उस टाइप का है। वैसे ओवरऑल हमें कुछ इशू नहीं हुआ, लेकिन हाँ, हमें चादरें नहीं लेनी पड़ी। ये देखिए, मेरी और जुल्फ़िकार साहब की वैसी है। यहाँ पर जो था वो सिर्फ अब्दुल रहमान ने ली हुई थी, और ये मेरे दोनों बच्चे जो थे ना, ये विदाउट चादर सोए हुए थे, क्योंकि हमें ज़्यादा एसी चला के सोने की आदत है, और बच्चों को। तो यहाँ पे मोहम्मद सोए थे, ठीक है। यहाँ पे अब्दुल रहमान सेंटर में, और वहाँ अब्दुल्ला, ठीक है ना। सिर्फ इसने चादर ली हुई थी, तो अभी मोहम्मद ने ली है। और क्योंकि बल्कि मोहम्मद को गर्मी लग रही थी, और मोहम्मद यहाँ आके सोए थे कि मम्मी यहाँ फैन भी है, और एसी भी थोड़ा सा ज़्यादा इधर हवा दे रहा है। लेकिन अच्छा हो गया था, अगर एसी बंद ना करते तो रात में रूम इतना हो गया था कि हाँ, सोया जा सकता था। बट इन्होंने यही किया कि फिर रात में किसी वक्त इन्होंने एसी जो है वो बंद कर दिया था, तो उसकी वजह से मेरी आंख खुली है। चले मोहम्मद, आपकी बारी है। चले भाईजान, आगे आप चलो, ठीक है, फटाफट। तो एसी जो था ना वो बंद था। अब मुझे, मैंने देखा जुल्फ़िकार साहब चूँकि कल से आके सो रहे थे बिना खाए पिए, बल्कि ना उन्होंने दवाई भी नहीं खाई, नमाज भी उनकी रह गई, इतने ज़्यादा थके हुए थे। और खुद अफसोस कर रहे थे, कहते मुझे समझ ही नहीं आई, बहुत थका हुआ था, क्योंकि ना एक दिन पहले ये ट्रैवल करके आए थे ऑफिशियल। 4 दिन का टूर था इनका। जुल्फ़िकार साहब जल्दी उठ गए थे, तो इस वजह से इन्होंने देखा तो एसी बंद था, पर ये गए नहीं। कहते ठीक था माहौल, तो इसलिए मैं गया नहीं। मैंने कहा मेरी गर्दन में पसीना आया हुआ है, और आप कह रहे कि मैं गया नहीं। तो मैंने कहा उठे फौरन जाए, जैसे मेरी आँख खुली है ना, मैंने कहा फौरन जाए, खुलवा कर आए उनसे। फिर गए हैं और खुलवा कर आए। देख लीजिए, फिर लाइट कोई नहीं गई हुई थी। हालांकि उस तरह वाला कमरा गर्म नहीं हुआ था, उस तरह की गर्मी नहीं थी, लेकिन हमें ना एसी 1.5 टन का तो हमारा 10 बाई 11 के कमरे में लगा हुआ है, उससे अंदाज़ा कर लीजिए। और उसको हम 24 पे रखते हैं, उसके बावजूद हमारा कमरा जो है इतना चिल हो जाता है। फिर भी हमें जो है ना वो ब्लैंकेट लेने पड़ते हैं, और हम फिर से 22 पे करते हैं। इस तरह से हम लोग सोते हैं, अपना मेंटेन करके। देखें, यहाँ पर मैंने सारी ज्वेलरी अपनी उतार दी थी, और यहाँ सोई थी मैं। ये दो दूसरा भी पिलो मैंने ही मंगवाया हुआ था, ये अभी मैंने वहाँ रखा है। अस्सलाम वालेकुम इरम खाला, क्या हाल है? ये देखें आपका बच्चा, ये देखिए, ये किसका बच्चा है? कैसा लगा अब्दुल रहमान, रात कैसी गुजरी? और ऊंची आवाज में, मम्मा को आवाज नहीं आई? अच्छी लगी। अच्छी गुजरी थी? ठंड तो नहीं लगी? मजा आया? एंजॉय किया? आराम से सोए? अच्छा बड़ा बेड है ये। अच्छा जी, अब हम लोग बस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या बिल्कुल रेडी हैं। सामान हमारा गाड़ी में जा चुका हुआ है।
और चेकआउट भी कर लिया। 600 रुपये बने थे, जो भी पानी वानी और रोटियां मंगवाई थी उसके, मैंने दे दिए। बाकी हमने रात को ही इनको एडवांस पेमेंट कर दी थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और कामयाब रखे, आमीन सुम आमीन। आप सब मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा, बहुत शुक्रिया। तो जनाब हमारे टूर का है आज डे 2, ठीक है, दूसरा दिन है। और हम लोग कल कराची से निकले थे, मुल्तान पहुंचे। व्लॉग आपको मिल गया है, आपने पसंद किया, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दिया करें, इससे हमारी हिम्मत बढ़ती है, हौसला अफजाई होती है। और हमने कल आपको वो यहाँ पर आके व्लॉग एंड करके दे दिया। आज दूसरा दिन है, आज की रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे। कहाँ जाना है, हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है, कब तक पहुंचते हैं, टाइम की हमने कोई पाबंदी नहीं रखी हुई। हम आराम सुकून से तैयार हुए हैं, सब लोग फ्रेश हुए हैं, नहाए हैं, धोए हैं। उसके बाद हमने नाश्ता किया है जो कॉम्प्लीमेंट्री था। और मेरा ख्याल है जुल्फ़िकार साहब ने नाश्ता दिखाया नहीं दिखाया हमने, क्योंकि सबको भूख लगी थी, नाश्ता नहीं दिखाया उसमें। सबने अपनी पसंद का मंगवाया था, कॉन्टिनेंटल भी था और पाकिस्तानी भी था। तो वो हमने नाश्ता कर लिया है, वो इंक्लूड था इन 7,500 में जो हमने इस रूम का पे किया। रूम आप जाके मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। रात में इन्होंने एसी बंद कर दिया था किसी वक्त सुबह में, तो वो फिर हमने खुलवा लिया था, तो उतनी गर्मी या अभी वो गर्मी वाला सीन हमें पेश ही नहीं आया। लिहाजा अब हम सब तैयार हो चुके हैं। गाड़ी में से हमने सामान सिर्फ वही निकाला था जो हमने शैम्पू हो गया, दवाइयाँ हो गई, चार्जर हो गए, इस तरह का जैसे छोटा सामान है। कपड़े हम लोगों ने चेंज नहीं किए क्योंकि कपड़े सबके न्यू थे और सब ने साफ रखे हुए थे। गाड़ी में गंदे वैसे भी नहीं होते। हाल बता सब नहाए हैं, फ्रेश हो गए, नींद भी पूरी हो गई है। अब यहाँ से हम निकलते हैं। टाइम क्या हो रहा है बच्चों? 9:17। हाँ, एक चीज की खुशी है कि हमने 10 बजे का रखा था टाइम कि हम यहाँ से निकलेंगे, होटल से चेकआउट करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 9:15 हम लोग हर चीज रेडी करके खा पी के अब हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं। अब रास्ते में हम नमाज के लिए और दोपहर के खाने के लिए रुकेंगे, ठीक है। जो बर्तन मैं घर से लाई थी खाना बना के, क्या लाई थी वो भी मैंने पिछली वीडियो में शेयर कर दिया था, उनको हमने वॉश करवा लिया है क्योंकि फिर स्मेल हो जाती है, वो भी रख लिए हैं। दवाइयाँ वगैरह हर चीज़ अब वापस चली गई है। अब हम यहाँ से निकलते हैं। सोचा कि यहीं से मैं व्लॉग को स्टार्ट करूँ, तो व्लॉग पूरा देखिएगा। कोशिश करेंगे आज की भी सारी डिटेल के साथ आपके साथ वीडियो शेयर किया जाए, क्योंकि आप लोग जो है ना चाहते हैं कि बहुत लंबी वीडियो मिले। सब कहते हैं कि आप ही वीडियो डिटेल से बड़ी बना के दिया करें, तो चलो ये उनके लिए मेरी वीडियोस होती है जितनी डिटेल से होती है। नए आने वाले जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इन नई ट्रैवलिंग सीरीज को अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं और अगर आपने हमारा पिछला व्लॉग नहीं देखा तो वो देख कर आइए। जब तक फिर ये हो जाएगा कंप्लीट, ये देखिए। और आने वाले तमाम व्लॉग्स पूरी सीरीज को आपने देखना है, एंजॉय करना है। लाइक जरूर देते जाइएगा, कमेंट जरूर करते जाइएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए निकलते हैं जल्दी से यहाँ से। ये जुल्फ़िकार साहब तैयार है? बिल्कुल तैयार है। आपकी नींद पूरी होगी? थकावट? मैं बहुत कल जब आया था बहुत थका, थकावट खत्म। नमाजें भी हो गई, दवाइयाँ सब हो गया, सब नाश्ता वाश्ता सब डन, ऑल डन, ऑल डन। मोहम्मद आपका सब हो गया, ठीक है। और अब्दुल रहमान आपका डन हो गया। ये ना इनको गिफ्ट मिला है, होटल वालों ने इनको दिया है। अब्दुल्ला आपका क्या सब डन हो गया? चलें जी। अब्दुल्ला की ना गर्दन में बल आया हुआ, इन्होंने भी इंजेक्शन लगवाना कहीं से, और मेरे जो है शोल्डर में है तो वो भी मैंने भी इंजेक्शन लगवाना, कहीं जाके अच्छे से जगह से करवाएंगे। और जुल्फ़िकार साहब चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, ठीक है जनाब। हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। ये था जी हमारा होटल। एसी बंद था। हाँ, मैं उठा तो इसका मतलब ये नहीं पता कि कब से बंद था, ठीक है। फिर आप जाए जाकर जो है ना उनको कोई खोले, ठीक है। हमने पैसे दिए तो लिहाजा फिर ये जैसे गए तो एसी खुल गया। अब ये होता है कि जो कस्टमर आके बोलता होगा गेस्ट, तो ये खोल देते होंगे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, खासकर छोटे शहरों में, और इस तरह की फ्रॉडियाँ बहुत हो रही है। लाइट वाइट कोई नहीं जाती है तो जानबूझ के पीछे से बंद कर देते हैं। जिस रूम के अंदर उसका ब्रेकर बाहर लगा हुआ है, ये याद रखिएगा, रात में वो तंग करेंगे। इसका सीधा हल ये है कि वो ब्रेकर देखे ये कहाँ है, और फिर भी अगर ये उसके बावजूद भी बंद करते तो आप जाके उनको कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें ना आपने पहले से तय करनी, और हमने भी पहले से ही तय की थी। इसके बावजूद ये चला, क्योंकि जब बंदा सो गया मर गया एक बराबर होता है ना, तो जो सफ़र से बंदा आया वो इस वजह से। लेकिन फिर तब से चल रहा था, और अभी हमने चेकआउट किया है
9:23 हो गए और वो पार्किंग से गाड़ी निकालनी थी, किसी की गाड़ी पीछे लगी हुई है और रूम से की लेने गए, तो जैसे ही आते हम निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। 9:23 हो गए। तो कुछ चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ, टिप्स भी दे रही होती हूँ और बता भी जो कि सब कुछ बोलने के बाद, पूछने के बावजूद भी जो है ना ये और ये बिल्कुल गली, ये सारी गली में ना होटल्स हैं, काफ़ी सारे होटल बंद भी इसी में ही है, जो रात को हमने मालूम किया था। ये भी होटल है, ये सामने चेज वैल्यू, ये मैं आपको दिखाती हूँ, चेज वैल्यू मुल्तान ब्रांच। इतना करीब थे हम इसके, लेकिन हमारे पास इतनी हिम्मत ही नहीं थी, रात को हम विजिट करते थे, सब तो खैर सोए हुए थे, लेकिन मैं और बच्चे भी सो गए थे। देखा हुआ है हमारा 2-3-4 बार आए हुए यहाँ पर, इसलिए और कोई ज़रूरत भी नहीं थी, इसलिए हम लोग नहीं रुके। अब हम निकलते हैं यहाँ से। 9:33 हो गए, ठीक है। और दिन है आज संडे का, तारीख है आज 20 जुलाई। ये एक फार्मेसी है, ये जमात फार्मेसी, ये निश्तर हॉस्पिटल वाली रोड है मुल्तान में, यहीं पर हम लोग आए हैं। यहाँ से मैंने इंजेक्शंस लिए। अब्दुल्ला के नेक में थोड़ा सा कड़ाव हो रहा है और शाजिया को न्यूरोगन का इंजेक्शन लगना था, तो ये एक हॉस्पिटल है, मैं दिखाता हूँ, अल खालिक हॉस्पिटल है। यहाँ से इंजेक्शन लगवाएंगे, अंदर जा रहा हूँ मैं, वो लोग चले गए ऑलरेडी अंदर। तो जनाब हम लोगों ने ना 2 इंजेक्शन ले लिए, क्योंकि अब्दुल्ला के गले में जो मैंने बताया ना बल पड़ा हुआ है गर्दन में, वो, और मेरा तो शोल्डर वो आ गई पहले। अब्दुल्ला को वारिंग लगने लगा है, जैसे कि मैंने बताया था, इसकी नेक में जो है वो पिलो की वजह से या किसी की वजह से जिम भी जाता है तो वो बल सा आ गया है। बेटा आपके नहीं, आप लगा लें, आपकी नहीं बना रहा मैं, आप कर ले, मैं आपका हाथ दिखा दूंगा। हाथ दिखाएंगे, आप खुद ही नहीं दिखाते किसी को बेटा। बिस्मिल्लाह। कैसा अब्दुल्ला, दर्द हुआ? नहीं हुआ। हाँ ऐसे रब कर ले इसको। जवान आदमी है भाई। छोटे भैया आप अपने जरा जिम वाले हाथों से करें जरा सही। शाजिया को न्यूरोबियन लगेगा। ये आदमी से पहले इसने एक लगवाया था, इसको काफी फर्क पड़ा। बेसिकली आप हैं भी कराची के? जी मैं कराची बार बार कराची की हूँ, मेरी औलाद भी बार बार कराची की, ये बार बार पेशावर वर्षा के हैं, लेकिन ये लाहौर से बिलोंग करते हैं और मैं तो कराची से हूँ। वैसे हमारे जो पिछले बड़े हैं वो सारे सियालकोट से। इधर किसी की पता चल गया टमाटे का रुआ लगी, ये वाला काम बड़े अच्छे निशान आ जाएगा। कराची का हॉक्स बे, पैराडाइज और अलादीन पार्क भी बड़ा याद आता है मुझे। अलादीन पार्क तो खत्म हो गया ना, उसके पॉइंट्स अभी भी पड़े हैं मेरे पास। अच्छा। तो जनाब हम लोगों ने दोनों ने इंजेक्शन लगवा लिया है, मेरा भी लग गया है, अब्दुल्ला के भी लग गया है। तो बस अब हम यहाँ से निकलते हैं। 9:56 हो गए, अब सीधा हम मोटरवे पे जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छी खासी धूप है और टेम्परेचर इस वक्त जो है गाड़ी के अंदर 36 बता रहा है, और गाड़ी में तो फुल एसी चलता है इसलिए इतना फील नहीं होता। अभी बस हम यहाँ से निकले हैं, ये देख लीजिए रोड्स वगैरह, मुल्तान वालों अपने रोड्स देख लीजिए। और यहाँ से जुल्फ़िकार साहब ने मैप लगाया है, जो कि जुल्फ़िकार साहब को बता रहा है कि खानेवाल से आपने चढ़ना है मोटरवे पे, जो बेस्ट रूट बता रही है इनकी गूगल आंटी। तो उसी के कहने पे हम जा रहे हैं खानेवाल इंटरचेंज की तरफ, वहाँ से चढ़ेंगे मोटरवे पे। और बादल भी हैं, कुछ इस तरह का मौसम है, अल्लाह करे बारिश मिले हमें, क्योंकि भाई हम तो बारिश और ठंड देखने आए, सीधी सी बात है, ठीक है। बाकी अल्लाह रहम की बरकत वाली और रहमत वाली बारिश करे, और अल्लाह पाक हमारे सफ़र को हमारे लिए बरकत वाला करे, खैरियत से हम लोग इंजॉय करें, अच्छा सा हर जगह घूमे फिरें और फिर अपने घर जाए। आमीन सुम आमीन। आप लोग जिन्होंने लाइक नहीं किया अभी तक, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए आने वाले, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मज़े की वीडियोस आने वाली है, न जाने हमने कहाँ बैठ के क्या क्या पकाना है वो भी आपको हम दिखाएंगे। तो फिलहाल हम अपने सफ़र को कोई तेज़ी नहीं दिखा रहे, हमारे पास टाइम भी बहुत है, और हमने इंजॉय करना है सफ़र को भी, और आराम से रातों को भी रेस्ट करना है। क्या खाते हैं, क्या लेते हैं, कहाँ रुकते हैं, किराए वराए, ईच एंड एवरीथिंग, बिल सब आपके साथ शेयर किया जाता है। आंटी बोल पड़ी थी बिल हर चीज़ हम आपके साथ शेयर करते हैं, लिहाजा हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा। ये देखिए पेट्रोल भी एंड पे है, तो बत्ती शत्ती बल गई है, इसको भी फिल करवाते हैं कहीं से, और साथ में सामने स्क्रीन भी साफ करवाते हैं। तो गुड बाय मुल्तान वालों, रात को हम आए थे और अब सुबह जा रहे हैं, हम बिल्कुल अपने सही टाइम पर हैं, और वरना इस वक्त हमने होटल से निकलना था। बादल भी आ रहे, कुछ हो सकता है हमें आगे मौसम अच्छा मिले, क्यों जुल्फ़िकार साहब? अल्लाह करे, दुआ तो अल्लाह करे। ये एक बड़ा प्यारा सीन, ये खासकर सामने
ये वाला कितना अच्छा लग रहा है ना। फूल भी लगे हुए हैं, इस तरफ पार्क है, पार्क सा बना हुआ है। ये देखिए ये पार्क है, ये फूल है। फिलहाल माजरत चाहते हैं, अभी विंडो स्क्रीन गंदी है क्योंकि मोटरवे से आई हुई गाड़ी, अभी बस करवा लेते हैं साफ। और ये देखिए बादल भी हैं, ऐसी बात नहीं है। उम्मीद अल्लाह से है कि अल्लाह पाक हमें बारिश बहुत सारी दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला, लेकिन रहमत वाली हो, किसी के लिए मुश्किल वाली ना हो। ये मुल्तान से हमने पेट्रोल डलवा लिया, गाड़ी टैंक फुल करवा लिया। 34.55 9,432 रुपये का पेट्रोल डला है। बस ये पेट्रोल डलवा के अब हमारा इरादा सिर्फ मोटरवे के ऊपर चलने का है। यहाँ से मैंने चौंसा आम ले लिया है, 150 रुपये किलो, ये लिख के लगाया हुआ है चौंसा 150 रुपये किलो। 2 किलो ले लिया मैंने। मुल्तान खानेवाल रोड है ये, और यहाँ से हम लोग जो है वो मोटरवे पे इंशाल्लाह खानेवाल इंटरचेंज से चढ़ेंगे। यही करीब पड़ता है, गूगल हमेशा यही बताती है। और मैं कभी ऑफिशियल उस पर आता हूँ तो वहाँ पे भी जो हमारे जो ड्राइवर्स वगैरह होते हैं वो कहते हैं कि यही रास्ता बेहतरीन है। एक रोड भी साफ़ है, प्लस ये टाइम सेविंग है। मुल्तान से मोटरवे पे चढ़ेंगे तो वो दूर लंबा पड़ता है रास्ता, और दोनों अतराफ में कभी खेत आ जाते हैं, कभी इस तरह से बाग आ जाते हैं, कभी खुली जगह आ जाती है। ये बादल देखें, यहाँ पे धूप है और ये बादल में हम आ गए हैं, ऊपर बादल है, कभी धूप आ रही है और कभी बादल आ रहे हैं, लेकिन अच्छा हो रहा है वेदर, है ना? जैसे फील हो रहा है कि ये आगे वेदर अच्छा हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह की कंडीशन है और बहुत अच्छा वेदर है। बाकी ये कि अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ज़रा ठंडा ठार कर देना बारिश देके, और जो हम देखने के लिए आए, क्योंकि कराची में बारिश हुई है। मुझे नहीं पता किन किन इलाकों में हुई है, क्योंकि कराची इतना बड़ा है, आधे में हो रही होती है, कहीं हो रही है, कहीं नहीं हो रही होती। एनीवेज जो है बारिश हुई है तो बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ के लोगों के लिए भी गर्माइश, यानी हब्स था, गर्मी तो उतनी नहीं थी लेकिन हब्स बहुत था कराची में। तो बस अब ये ट्रैवल कर रहे हैं, बड़ा अच्छा है क्योंकि संडे का दिन है तो रोड हमें ऑलमोस्ट जो है ना खाली मिल रहा है, बिल्कुल खाली है। हाँ जी, और कम ट्रैफिक। हाँ जी। और ये जुल्फ़िकार साहब हैं और ये है हमारे बच्चे। कैसा लग रहा है बच्चों? अच्छा लग रहा है। सलाम कौन लेगा सबसे पहले? और सबसे पहले तो हम अब्दुल रहमान से पूछेंगे क्योंकि ये हमारे फैमिली में जो है वो न्यू है। कैसा लग रहा है अब्दुल रहमान? अच्छा लग रहा है। एंजॉय कर रहे हैं? कैसा लग रहा है? अच्छा। दर्द तो नहीं हो रहा इंजेक्शन का? हो रहा है, अभी आराम आ जाएगा। उसका जो हाथ था ना लगाने वाली का, वो थोड़ा सा हाँ लगता है, वो दर्द इस वजह से वही नहीं होता। मुझे भी हुआ है, वरना तो मेरी डॉक्टर ने जब लगाया था मुझे जरा सा भी दर्द नहीं हुआ था, क्योंकि कराची में मैंने लगाया था ना, जरा सा भी पेन नहीं हुआ था। तो अभी जब इसने लगाया ना तो फिर दर्द हुआ है। बहरहाल ये है कि अब्दुल्ला दर्द हुआ ना ज्यादा तो फिर बता दीजिएगा, फिर एक पैराडोल खा लेंगे। है हाँ, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। वैसे तो जैसे बाजू हिलेगा, जितना हिलेगा ना उतना ज्यादा जल्दी ठीक होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है? तो ये मैंने कहा कुछ अच्छे मनाजिर थे, ग्रीन ग्रीन, बहुत ही ग्रीनरी, क्योंकि बारिशें वगैरह हुई है ना तो हर चीज़ साफ़ सुथरी हो गई है, चमक रहे हैं पौधे भी और ग्रीनरी भी बड़ी खिली हुई सी है। तो खिली सी ग्रीनरी है, तो मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स को दिखाऊं। आप देखिए अली रज़ाबाद से गुजर रहे हैं हम लोग, ये दरख्त है आमों के साइडों में, पहले भी आमों का बाग गुजरा है और बहुत मज़ा आ रहा है। हमारा अब तक का जो ट्रैवल है बहुत अच्छा जा रहा है, जर्नी बहुत अच्छी जा रही है कराची से लेके अब तक, अल्हम्दुलिल्लाह। सीट चेंज हो चुकी है। देखो कैसा अच्छा लग रहा है। तो हम लोग इंटरचेंज के ऊपर पहुंच चुके हुए हैं। यहाँ से लाहौर, फैसलाबाद और इस्लामाबाद के लिए रास्ता इधर से जाएगा, मोटरवे M4, और बस अभी एंटर होने लगे हैं। ये इंटरचेंज यहाँ पे मौजूद है, खानेवाल इंटरचेंज है ये। तो यहाँ से सजेस्ट किया था गूगल ने, वैसे भी रास्ता भी बेहतर यही रहता है, यही बेहतर ऑप्शन होता है। तो लिहाजा रोड बहुत खूबसूरत और बड़ा अच्छा था हमारे रास्ते में जब हम एंटर होने लगे हैं। जी बिल्कुल। और टाइम इस वक्त हो रहा है 10:52। बहुत मज़ा आया ये जो पीछे रोड हमने गुजारा है, और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह मोटरवे को ज्वाइन करने लगे हैं। अभी तो फिलहाल यहाँ पर टोल नहीं कटेगा, टोल तो कटेगा जाके अब इस्लामाबाद पे, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। कल कितना टोल कटा था जुल्फ़िकार साहब मुल्तान पे, आपने देखा, चेक किया? हैदराबाद वाला तो 600 समथिंग था, मुल्तान वाला नहीं, हैदराबाद वाला 400 था, और मुल्तान वाला भी चेक करके मैं लिख दूंगी। वैसे मैंने पिछली वीडियो में लिख दिया होगा,
लेकिन इस वाली वीडियो में भी अभी नीचे लिख दूँ, ठीक है, ताकि जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी उसको पता चल जाए। मुल्तान से इस्लामाबाद कितना टोल बनता है वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। असल में ना वो नजर ही नहीं आ रहा होता, पहले सही से नजर आ जाता था। खराब है असल में, इनकी सिस्टम खराब है। अभी भी ये बैलेंस कहाँ लिखा हुआ है मुल्तान पे? हाँ, मनाजिर मुल्तान मोटरवे, मुल्तान से लेके इस्लामाबाद, ये लाहौर को भी यही जाता है। हाँ, आगे जाके भी 2 हिस्से हो जाते हैं। और दादर में और मौका है, अर्ज किया है अपने लिए लड़े तो हम बुरे हो गए। ये यहाँ से लाहौर और इस्लामाबाद के लिए यानी फैसलाबाद साइड पे रास्ते अलग हो रहे हैं। राइट साइड पे लाहौर की तरफ चली जाएगी मोटरवे, और लेफ्ट वाली जो है ये पिंडी भटिया से M2 के साथ मिल जाएगी, जाके जहाँ से हम इस्लामाबाद चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये फैसलाबाद के रास्ते जा रही है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो अभी बीच में पैच किया है एक जगह पर, ये बैरियर्स को हटाकर और ग्रिल सी लगाई भी है, वो इस वजह से होते हैं कि किसी को अगर वापस टर्न जाना है, कोई मसला हो गया, कुछ भी हो गया XYZ, तो अगर आप चाहते हैं कि अब यहीं से आप वापस मुड़े, तो ये बीच में मोटरवे में जगह जगह आपको कुछ फासले के बाद ये बैरियर्स नजर आते हैं, ये ग्रिल नजर आती है। तो आपको क्या करना होता है, पहले गाड़ी को साइड पे खड़ा करके और इन बैरियर्स को जाके हटाना होता है, जगह बनानी होती है अपनी गाड़ी के लिए। फिर आकर गाड़ी को स्टार्ट करके उस वाली जाने वाले रोड पर ले जाना होता है, और फिर जाके एक साइड पे इसको खड़ा करके वापस उतर के आना होता है। अगर आपके साथ कोई अदर में एक बंदा है तो वो कर ले ये काम, अदरवाइज आप खुद उतरे, ड्राइवर हजरात, और वो उसको हटाए, अपनी गाड़ी को ऊपरली तरफ ले जाए, दूसरी तरफ ले जाए, और फिर वापस रोक के आकर इस ग्रिल को वापस बंद करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अपनी गाड़ी गुजारी और ग्रिल खुला छोड़ के चले गए। अक्सर रास्ते में हमें ग्रिल खुली नजर आ रही है, जो कि गलत बात है कि अपनी गाड़ी ले गए और ग्रिल को आपने बंद नहीं किया। तो आपको ग्रिल को वापस बंद करके जाना है। ये बहुत ही इजी एक वे है आपको वापस लेने का, ठीक है। तो ये हर थोड़े वक्त के बाद ये इस तरह से उन्होंने किया हुआ, ताकि कोई भी इमरजेंसी की सूरत में यहाँ से आप वापस जा सके, आने वाले में भी और जाने वाले में भी। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन बहुत कीमती इन्फॉर्मेशन थी। क्यों जुल्फ़िकार साहब, आपको भी ये नहीं पता था ना? हाँ नहीं, एक बार हम लोगों ने ऐसा किया जरूर था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये इसी मकसद से बने हुए। हाँ। लेकिन हम लोग गलती से हमें लाहौर जाना था, तो हम गलती से इस वाली रोड पे टर्न हो गए थे। फिर थोड़ा सा आगे जाके अंदाजा हुआ, तो वापस फिर हम लोगों ने इसी तरह का एक क्रॉस था जहाँ से हमने ग्रिल को हटी हुई थी ऑलरेडी वो पहले से, तो उसके अंदर से हमने यू टर्न लिया था। बिल्कुल, गाड़ी में चल रही है निम्को, शिम्को, स्लिम्स वगैरह, ये हम खा रहे हैं। और कैमरा इसलिए उठाया है कि आपको दिखाना ये चाह रहे हैं कि अब बादल प्रॉपरली आना शुरू हो गया है, यानी कि वो जो बीच में धूप छांव वाला मामला था वो जरा कम हो गया है, बड़ा अच्छा वेदर हो रहा है। ये देखिए माशाल्लाह, ये है जी मछलियों का फार्म। यहाँ पर मछलियाँ पाई जाती हैं, पॉन्ड्स बनाए हुए बड़े बड़े, है ना। गोजरा 14 किलोमीटर, फैसलाबाद 78 और इस्लामाबाद 378 किलोमीटर के फासले पे है यहाँ पे। और टाइम हो रहा है 11:54। बहुत ही अच्छा सफर जा रहा है, पुरसकून। उधर है पिंडी भटिया में, ये फैसलाबाद का इंटरचेंज है, मतलब ये फैसलाबाद सिटी नजर आना शुरू हो गया। ये फैसलाबाद शुरू हो गया है यहाँ से 12:30 बजे जी, पूरे 12:30 बजे हम लोग फैसलाबाद पहुँच चुके हैं। बाईपास कर रहे हैं, हमने जाना तो नहीं, हमने अंदर तो नहीं जाना, लेकिन हम उसे बाईपास कर रहे हैं, है ना। हाँ जी, हाँ ना। मैंने जुल्फ़िकार साहब से कहा था इस लाइन में मत होना, यहाँ पे लाहौर आना है। पहले लाहौर हमारे राइट साइड पे था, अब यहाँ पे लेफ्ट में आ गया। ये कोई गड़बड़ लग रही है मुझे। तो ये जो जिस साइड पे हम चल रहे हैं ना जुल्फ़िकार साहब, ये बिल्कुल ठीक है, इसी पे रहना। फैसलाबाद से आगे हम इस्लामाबाद इसी पे जाने वाले हैं, ठीक है। ये कंटेनर लाहौर जा रहा है ना? ये लाहौर जा रहा है, आपने उधर नहीं जाना, आपने व्हाइट वाली के पीछे पीछे जाना है। सही है। ये देखिए
ताजा ताजा ये लीजिए फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे टोल प्लाजा M4, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली है, निकल जाओ नीवे नीवे ओके। अच्छा जी, M4 को छोड़ के अब हम लोग M2 की तरफ जा रहे हैं। ये सामने इनका एक गोल सा ब्रिज है, जो कि अगर इसके ऊपर से जाएंगे तो हम लाहौर की तरफ मोटरवे को ज्वाइन करेंगे M2 को, लेकिन क्योंकि हमें इस्लामाबाद जाना है था उससे पहले इधर को टर्न हो रहे हैं लेफ्ट साइड पे। और ये पिंडी भटिया है, पिंडी भटिया का कहलाता है ये मोड़, इंटरचेंज थोड़ा सा आगे, और यहाँ से आके हम लोग M2 के ऊपर आने वाले हैं। बस ये हमारे बराबर में राइट साइड पे M2 चल रही है, जिसके साथ हमने जुड़ जाना है अभी। ये रही, ये आ गई जनाब, ठीक है। सारी शाजिया फैमिली जो है वो M2 के साथ कनेक्टेड हो गई है। M2 पे आ गए हम लोग। अब हाँ। यहाँ से भीरा तकरीबन कोई 40-50 मिनट के फासले पे है, तो इंशाल्लाह भीरा में जाके रुकेंगे। हमारा स्टे भीरा पे होने वाला है, वहीं पर इंशाल्लाह नमाज का भी टाइम होगा तो नमाज भी पढ़ेंगे और साथ में खाना भी खाएंगे। तो यहाँ पे धूप मिल रही है अभी ज्यादा वक्त में, और टेम्परेचर इस वक्त है 37, और हमारी गाड़ी जो है वो कराची से अब तक जो है वो माशाल्लाह 12.5 दे रही है एवरेज। कभी 4 हो जाता है, लेकिन दे रही है अभी मोटरवे के ऊपर 12.5 किलोमीटर पर लीटर। वैसे ये होंडा होती ना तो ये इसकी एवरेज और ज़्यादा अच्छी होनी थी। ये टोयोटा है, ऑटोमेटिक है, 1.3 लीटर गाड़ी है यारिस, तो इसकी एवरेज बहुत अच्छी नहीं है। हमारे पास पुरानी होंडा जो ब्लैक वाली हुआ करती थी, उसकी एवरेज इससे बहुत बेहतर थी, वो 14-14.5 पे चल रही होती थी कम से कम भी। और अगर वो थोड़ी सी और बेहतर कंडीशन में होती तो शायद वो 16-17 भी देती। मैंने देखा है यूट्यूब पे कई गाड़ियों में कि जो उनकी सिविक गाड़ियाँ जो 1.8 लीटर की गाड़ी होती है 1800 सीसी, वो भी 16-17-15 आराम से चल रही होती है एवरेज फ्यूल इकोनॉमी। अच्छा, ये जो अभी आपने पिंडी भटिया वाला इंटरचेंज यानी कि जहाँ से हमने टर्न लिया है, ये वाले अब मोटरवे के ऊपर रश भी ज्यादा नजर आता है, रौनक भी ज्यादा नजर आती है, और इसके व्यूज भी बहुत अच्छे हैं, और इसके सर्विस एरियाज भी एक्सीलेंट है सारे ही, एक से बढ़ के एक सर्विस एरिया। मतलब मजा आता है। अगर आप मोटरवे की दुनिया में बोले ना तो ये सबसे ज्यादा रौनक वाला, मजेदार सीनरीज के लिहाज से और वैसे भी मेंटेनेंस के लिहाज से, सर्विस एरिया मेंटेनेंस के लिहाज से ये बड़ा अच्छा लगता है। मतलब यहाँ पे इंजॉय बंदा और तरह का करता है। फिर लोग भी ज्यादा होते हैं, गाड़ियाँ भी ज्यादा होती है, ऐसा लगता है सभी एकदम। याद है पिछली बार मोहम्मद ने शोर मचा दिया था कि मैंने ये वाला मोटरवे रात के टाइम में सफर नहीं करना, जब हम लाहौर से निकलने लगे थे रात में। तो फिर भाभी के घर में रुके थे, कहने लगा कि अब मैंने दिन में देखना ये मोटरवे। अभी भी ये बार बार पूछा था कब आएगा M2, कब आएगा M2। कब से क्या था M2 कब आएगा। लो जी आ गया आपका M2, और अब M2 आया और अब इनकी नजरें नीचे है मोबाइल पे। इसका ये है कि ये इसमें ना वीडियो बनाने लगे। सफेदे की जो दरख्त है ना वो बहुत ज्यादा है पास। इस्लामाबाद 249 है यहाँ से। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अब से कुछ ही देर में हम भीरा सर्विस एरिया में दाखिल होने वाले हैं। यहाँ पर गाड़ी सिर्फ 15 मिनट इंतज़ार करेगी। आपसे दरख्वास्त है कि अपने मुकर्ररा वक्त पर अपनी सीटों पर तशरीफ रखें। गाड़ी किसी का इंतजार नहीं करेगी। शुक्रिया। बीवी का करेगी कि नहीं? नहीं, किसी का। मुझे छोड़ के चले जाएंगे आप? और नहीं देगी। इतनी आजादी होगी मेरे पास, फिर मैं जिधर मुंह उठा के जा सकती हूँ, है ना? सही है, और क्या। कोई मुझे ब्लेम भी नहीं करेगा, और मैं यहाँ पर कंटेंट बना के डालूंगी आपके खिलाफ। और फिर देखिएगा हमारा चैनल, लोगों को तो चाहिए भी है मैंने कहा नहीं, मैं कह रही हूँ जो ना हमारा चैनल यूं ऊपर जाएगा, सीधा ऊपर की तरफ। हाँ ना, वही तो लोगों को यही चाहिए। हाँ, मैं सच बता रही हूँ, यही होगा तो फिर देखिएगा कैसा मजा आएगा। और ना आप दूसरा जो है ना, दूसरे चैनल पे आप मेरे खिलाफ वीडियो डालिएगा, इस चैनल पे मैं आपके खिलाफ डालूंगी। करते कराते फिर मैं इनको दुनिया भी घुमाती जाऊंगी साथ। सही बात। अच्छा, ये मजाक था, आप लोग सीरियस ना हो जाना। कुछ लोग सीरियस भी हो जाते हैं। 1:41 का टाइम है, और रोड मौसम आपके सामने है। अभी वीडियो बंद की थी। 1:42 पर हम पहुंच चुके हैं भीरा सर्विस एरिया पर।
और यहाँ पर मोनाल भी है। देखते कहाँ खाना खाते हैं, क्या करते हैं, आपके साथ सब शेयर करते हैं। यार बारिश हो जाती है, कितना मजा आता। ये पंजाब ना कभी भी मेरे साथ वफा नहीं करता, कभी भी नहीं करता, किसी मामले में भी नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं पसंद करती हूँ पंजाब। जुल्फ़िकार साहब का दिल चाह रहा है कि सिंपली सूफी को ट्राई किया जाए और मेरा दिल चाह रहा मोनाल को ट्राई किया जाए। देखते हैं किसको ट्राई करते हैं मिलके। हम लोग भीरा सर्विस एरिया में पहुंच गए हैं और यहाँ पर आके हमने गाड़ी को पार्क कर दिया है। यहाँ पे हमारा इरादा जो है वो तो फिलहाल ये बन रहा है कि हम लोग सिंपली सूफी से जाके कुछ लेके खाएं पाकिस्तानी ब्रांड। समझ आए तो लेना, नहीं तो नहीं लेना, मर्जी। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है कौन सा वाला, ये वाली चीज़ ऑर्डर की है। अगर आप कार्ड से पे करती हैं तो ज़्यादा बेनिफिट है। हमारा खाना आ गया जी, फूड हमारा आ चुका है, सॉसेस आ गई हैं, इसके साथ में ड्रिंक है ऑरेंज फ्लेवर और साथ में चिकन के पीसेस हैं और 4 बर्गर्स हैं। चारों बर्गर अलग अलग टाइप के हैं इनके और साथ में 4 ही फ्राइज़ हैं। ये डील है और ये 22 कितने की, 2290 की डील थी, लेकिन हमने कार्ड से कह रहे अगर पेमेंट करेंगे तो फिर 11% टैक्स में कमी हो जाती है, जिससे हमें ये 2074 की पड़ी है ये डील। मैंने अपने लिए अलग से बर्गर लिया था और यहाँ पे बच्चों को दिखा दिया है, एक ही चल रहे हैं। अच्छा है, इंतज़ाम अच्छा है, साफ़ सुथरा है। एक बंदा तो सिर्फ मक्खियों के पीछे ही है, क्योंकि डोर ओपन और क्लोज होता है तो उस वजह से मक्खियाँ आ ही जाती हैं। और यहाँ पे बच्चे खा रहे। कैसे है मोहम्मद? अभी नहीं ट्राई किया? अब्दुलरहमान के साथ प्राइस पे अभी चलें, बिस्मिल्लाह करती हूँ मैं भी। अब इनको फ्राइज चिकन भी दे दिए। खाना खा चुके हम लोग, अब नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे। बस नमाज़ पढ़ते हैं और फ़ौरन निकलते हैं इंशाल्लाह यहाँ से। ना गर्मी बहुत शदीद हो रही है इस वक्त, बहुत तेज़ धूप है। 2:48 हो गए तो नमाज़ हम लोगों ने पढ़ ली है, नमाज़ पढ़ ली है सब ने अल्हम्दुलिल्लाह, और खाना भी आपने देख लिया कि हमने खा ही लिया। तो बस अब यहाँ से निकल रहे हैं, अब सिर्फ सीधा इस्लामाबाद इंशाल्लाह और फिर वहाँ से आगे। इस्लामाबाद का जो बन है जो बाउंड्री है वो ये आप देख सकते हैं सामने, माउंटेन्स जो कलर का हार, और दूसरा कह रहे हैं कि सॉल्ट रेंज है ये, ठीक है। तो यहाँ से पहले बहुत दूर से नज़र आते रहते हैं, फिर जैसे करीब जाते जाओ तो ये विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं जुल्फ़िकार साहब से कहती हूँ कि ये ऐसा लगता है जैसे इस्लामाबाद के ना केस अल्लाह पाक ने ना वो बंद बांधा हुआ है। क्या ख्याल है? सही है। एक्चुअली इस्लामाबाद को आबाद भी इसके बीच में इसीलिए किया गया था कि वो तकरीबन चारों तरफ से पहाड़ों में घिरा हुआ है। अच्छा, तो वो सेफेस्ट है। इस्लामाबाद तो एक्चुअल सिटी नहीं था ना, हाँ। उसको तो बनाया गया, डेवलप किया गया था ना, पिंडी था, लेकिन इस्लामाबाद को बनाया गया था कैपिटल सिटी। तो इसलिए वो फिर इसीलिए इसमें बनाया कि सेफ बहुत है और उसके चारों तरफ ये मार्गला की हिल्स आती हैं और बीच में वो कुछ मैदानी इलाके टाइप का है जहाँ पे बहुत बड़ा एक सिटी बना दिया गया। ये देखिए सॉल्ट रेंज आ गया है, ये पहाड़ों के अंदर नमक भरा हुआ है जो हम लोग पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं ना, हिमालयन पिंक सॉल्ट जो है ना, वो यहाँ से इन पहाड़ों के नीचे से निकलता है सारा, और उसमें खेवड़ा कहते हैं उस जगह का नाम है, खेवड़ा की माइंस हैं। नजर आ रहा है अब्दुलरहमान आपको? ये माउंटेन्स हैं, ठीक है, इनको सॉल्ट रेंज भी बोलते हैं। और ये जो है और क्या है, कलर का हार भी कहलाता है ये इलाका, इस एरिया का नाम कलर का हार है। तो लाल मिट्टी है भाई, कैसी रेड है माशाल्लाह। क्योंकि अब्दुलरहमान पहली बार हमारे साथ ट्रैवल कर रहा है और इस रोड पे भी पहली बार ट्रैवल कर रहा है बाय रोड, तो मैंने कहा कि याद रखेंगे बेटे आप कि मैं इस सॉल्ट रेंज से गुजरा था, कलर का हार से गुजरा था, ठीक है? याद रहेगा आपको? ऊंची आवाज में, मुझे तो आवाज ही नहीं आई जी। हम साथ साथ ना अब्दुलरहमान को इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं, नॉलेज भी दे रहे हैं काफी सारी चीजों की। तो कैसा लग रहा है अब्दुलरहमान आपको? आपको ट्रैवल अच्छा लग रहा है? जी बहुत। ये यहाँ पे अटका हुआ है ये कभी इस वाली विंडो पे बैठता है, कभी उस वाली विंडो पे बैठता है, कभी सेंटर में बैठ जाता है। लेके जा रहे हैं ये हाँ, ये सारी बसेस को ना एक साथ लेके जाते हैं। और वो आपके सामने ब्रिज आ रहा है, वो देखो मोहम्मद। अब्दुलरहमान नजर आया
और देखिए अभी हम उस ब्रिज के ऊपर से गुजरेंगे। अभी हम उसी के ऊपर से हाँ जी उसी के ऊपर से ना अभी हम जाएंगे, फिर वहाँ से आप नीचे देखिएगा, ठीक है? फिर आपको ये सारा रोड नजर आएगा। जैसे हम वो देखते हैं ना इंडिया में केरला के इलाकों में हाँ और या फिर थाईलैंड और उनकी मिट्टियाँ इस तरह की रेड होती है जमीन। अल्लाह की कुदरत है ना बस। बस अल्लाह की शान है, सही बात है। कहीं पे मिट्टी काली है, कहीं पे सफेद है, कहीं पे रेड है। अपने रंग जगह जगह अल्लाह पाक ने बिखेरे हुए हैं। अगर मैं सोचती हूँ ये नेचर ना होती हम लोग कैसे होते हैं अजीब अजीब से ना। ये नेचर भी अल्लाह ने रखी और फिर उसकी कदर कीमत हमारे दिल में, हाँ हमारे अंदर उसका वो भी रख दिया कि आपको इसकी जरूरत है। जैसे आपको मेरी जरूरत है हर तरह के अक्ल और शऊर वाले मामलात में। शाबाश शाबाश। ये अब्दुर्रहमान हम उस वाले पुल पे आ गए अब। ये रहा वो वाला ब्रिज जिसके देखिए अब उसके ऊपर से जा रहे हैं। हाँ जो अभी नीचे दिखाया था ना ये वही वाला ब्रिज थे। अभी हम गुजर रहे हैं, हाँ गुजर रहे। ओके ये नीला दूल्हा फिर आ गया है। ये हमें बड़ा सताता है। ये क्यों है इसका नाम जुल्फी नीला और फिर दूल्हा? हो गया का बेचारा दूल्हा बना होगा उसके पास तो वो स्याही गिर गई होगी नीली, वो पूरा नीला हो गया होगा, लोगों ने उसका नाम नीला दूल्हा रख दिया होगा। कोई लाल दूल्हा रखते थे समझ आ जाती भी उसको प्यार से लाल कहते होंगे। अल्लाह जी। तो ख़वातीन व हज़रात नीला दूल्हा आने वाला है, इंटरचेंज उसका। उसके बाद इंशाल्लाह हम बिल्कुल ही करीब हो जाएंगे इस्लामाबाद के। अभी मैं सर्च कर रही हूँ मरी के अंदर, क्योंकि हम जो है ना इस्लामाबाद में नहीं रुकने वाले, हम जा रहे हैं सीधा मरी। आप लोगों को पता है हम लोग इस्लामाबाद में बहुत कम स्टे करते हैं। वो जब सर्दियाँ होती हैं तब हम स्टे करते हैं, या हमें प्लान होता है कि हमने मरी नहीं स्टे करना, हमने इस्लामाबाद करना है। अभी फ़िलहाल हमारा इस्लामाबाद में प्लान नहीं है, हमारा मरी जाने का प्लान है। तो टाइम इस वक्त हो रहा है 3:52। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ऑनलाइन बुकिंग मिल जाए। अपार्टमेंट्स में मिलते हैं उनके लिए भी ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जी आपको अभी से ही बुकिंग करवानी होगी वरना फिर वो निकल जाएगा, ये है वो। अब बंदा बगैर देखे कैसे ले ले? आप खुद बताएं, जैसे रात को हुआ है वही काम हो। तो बिना देखे तो मैंने 1 रुपया नहीं किसी को पे करना, ठीक है ना। तो अभी ये है कि हम लोगों को जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा जो हमें मिल गया, जहाँ पर रात रुक सके हम वहीं पर रुकेंगे। और हमारा इरादा 2 दिन रुकने का है। बाकी क्या प्लान बनता है बदल भी सकता है, मूड चेंज भी हो सकता है, लेकिन जो हमारे पेपर वर्क के अंदर था वो 2 दिन का स्टे था। ऐसा ही ना जुल्फ़िकार साहब? यस 2 नाइट स्टे है। तो देखें अभी हम सीधा ही जाएंगे मरी। तो कोशिश मैं अभी भी कर रही हूँ, एक तो नेट नहीं आ रहा, वो कभी आ जाता है कभी नहीं आता। दूसरा जो है जो अच्छे होटल्स हैं वो सारे के सारे फुल हैं 1 अगस्त तक। 1 अगस्त से फिर मिल रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ सीन है, हो सकता है कि हमारी हो जाए कोई अच्छे होटल में। तो अच्छा होटल मतलब ये होता है कि वो ज़रा VIP होता है, उसमें फिर आपको सिर्फ उनसे रेट के ऊपर बात करनी होती है। बाकी हर चीज़ जो है वो वैसी ही होती है, क्योंकि उनका एक स्टैंडर्ड होता है जिसको उन्होंने मेंटेन करना ही होता है। फिर वो आप बगैर देखे भी ले लेते हैं। बाकी जो दूसरे होटल से या अपार्टमेंट से या कुछ भी है, उसको भाई जब तक आप देखो नहीं, पूरी बात नहीं करो, तसल्ली नहीं करो, मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगी, क्योंकि आजकल ये चीज़ें बहुत हो रही हैं। तो हमें जो चाहिए ना, हमें व्यू चाहिए, सुकून चाहिए, शोर शराबा नहीं चाहिए, ठीक है ना। और हमने माल रोड वगैरह नहीं जाना, बहुत दफ़ा दिखा दिया, बहुत दफ़ा हमने सब कुछ कर लिया। बस हमें सुकून चाहिए, जहाँ जाके हम टिक जाए 2 दिन। सुकून, नेचर, परिंदों की आवाज़ें, क्या ख्याल है जुल्फ़िकार साहब? ग्रीनरी, बस यही चीज़ चाहिए हमें। और कुकिंग हम खुद अपनी करेंगे इंशाल्लाह। 4:24 पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच चुके हैं इस्लामाबाद टॉल पर। अब देखते हैं क्या टोल कटता है हमारा मुल्तान से लेके यहाँ तक का। 1680 रुपए कटे हैं यहाँ से। 1680 मुल्तान से लेकर मुल्तान खानेवाल इंटरचेंज से यहाँ तक। उतर के GT रोड के ऊपर अभी हम लोग आए हैं और पहले यहाँ से गाड़ी का टैंक बिल्कुल खाली हो गया था, टैंकी फुल करवाएंगे। पेट्रोल पंप PSO का है, फिर आगे इंशाल्लाह मरी के लिए निकलेंगे यहाँ से। 11,000 रुपये का 40 लीटर तकरीबन पेट्रोल डल गया, 11,000 रुपये पूरे।
ऐसे देते हैं और चलते हैं। 5:09 हो गए और हम लोग जो है मरी की पहली इंक्लाइन यानी कि फर्स्ट चढ़ाई के ऊपर हम लोग आ गए। पहली चढ़ाई 12 को हमने क्रॉस किया अभी अभी, और अब हम लोग यहाँ पर आ गए। बस अब ऊपर की तरफ ही जाएंगे अब इंशाल्लाह, सफ़र अपवर्ड ही है सारा। अच्छा जी, ये 12 गाँव से निकल के ये डाइवर्ट हो रही है रोड्स। अगर हम राइट साइड से जाएंगे तो मोटरवे से मरी चले जाएंगे, और अगर हम सीधे चले जाते हैं तो ये नेशनल हाईवे से मरी पहुंचेंगे। तो दोनों साइडों से हम मरी ही जाएंगे। हम आज मोटरवे से जा रहे हैं, पिछली बार हम नेशनल हाईवे से गए थे। 2 बार हम नेशनल हाईवे से जा चुके हैं, क्योंकि गूगल जो है ना वही सजेस्ट करती है कि वहां से जाएं। लेकिन मैंने इनसे कहा भाई 2 बार वहां से जा चुके हैं, अभी तीसरी बार यहाँ से चलते हैं। तो चले अपने सफर का आगाज करते हैं। और बहुत ही अच्छा वेदर हो गया है, जैसे जैसे मरी करीब आ रहा है वेदर बहुत अच्छा हो रहा है। और वैसे भी मैंने देखा है फोरकास्ट है आज बारिश की यहाँ पर मरी में किसी लम्हे। वैसे 3, 4, 5 बजे के दरमियान 40% थी, और 6 से 8 के दरमियान 30% थी, और फिर पूरी रात जो है वो 20%, 30% ऐसे है। तो अभी देखते हैं हम कहाँ रुकते हैं, कहाँ स्टे करते हैं, सब आपके साथ शेयर करेंगे। व्लॉग को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और नए आने वाले सब्सक्राइब करते जाए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। और जनाब हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा, सारी सीरीज आपने देखनी है, क्योंकि बहुत मज़े मज़े के व्लॉग आने वाले। असल में तो अभी हम पहुंचेंगे जहां हमने जाना है। तो आज फर्स्ट हमारा, रात में तो हमने एक स्टे किया था ना, जैसे सफर के दौरान बंदा रुक जाता है कहीं पे, है ना, इसी तरीके से। तो अभी जो है हम सफर करेंगे और मरी में जाके स्टे करेंगे। और ये देखिए कितनी प्यारी मस्जिद है ना सफी, अरे माशाल्लाह, बहुत ही हसीन मस्जिद है माशाल्लाह। फुल रेड कलर, ये ट्रेडिशनल मुगल स्टाइल में बनी हुई है। ये भी बन रहा है कुछ। 5:19 और एम टैग की लाइन में हम लग गए हैं। ये एक ही रखा हुआ है एम टैग का, और लाइन बहुत बड़ी है। बाकी कैश पे भी बहुत बड़ी बड़ी लाइन है। ये सब मरी जा रहे हैं भाई। तो रश पै जाना, सानू कमरे नहीं मिलने। और पाइन तुसी बाद विच भी आ सकदे सी, दूरों आए आ। और मरी वाले तो वैसे ही बहुत ज्यादा तेज है, बहुत ज्यादा। अच्छा बैलेंस जीरो है। चलो, इस तरह के भी लोग आ जाते हैं जिनको पता ही नहीं उनका बैलेंस जीरो है, दूसरों के लिए भी परेशानी का बायस बनते हैं। चलो, दिया भी उसने 1000 का नोट है, हालांकि उस बेचारे ने चेंज निकाल भी लिया था। जुल्फिकार साहब 200 रुपए का टोल लगना है यहाँ से। टोल जी 200 रुपीज यहाँ पे देना साडा आ गया BUF 663 साडा वे, ये हमारा है। 18-20 रुपए हमारा बैलेंस है, 200 रुपए हमारा। यहाँ पर 200 रुपए टोल हमारा कट गया है। ये देखो 3 पहाड़ है, और तीनों के अलग अलग कलर नजर आ रहे हैं। हाँ। मतलब उसमें ज्यादा फॉग है, उससे कम है, उससे कम है, उससे कम, 4 है बल्कि। पहाड़ों पे ना फॉग नजर आना शुरू हो गई है। यहाँ पे देखिए, अब्दुलरहमान, मजा आ रहा है मरी के सीन देख के। ये देखो इस साइड पे कितने अच्छे सीन्स आ रहे हैं। राइट साइड पे देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, लेयर के हिसाब से पहाड़ है, जैसे लेयर लगी हो। बादल नीचे आए हुए, तो हम क्या कहें इसको, बादल नीचे। ये बादल है, हाँ, ये बादल है। हम तो कह रहे हैं, लेकिन असल में ये बादल नीचे आए हुए हैं। और इतना हसीन वेदर हुआ हुआ यहाँ पे। और बच्चे पढ़ के कह रहे हैं कि एसी हल्का करें। हम क्लाउड्स के अंदर आ गए। आगे देखो, और देखो आगे क्लाउड्स देखें। हम लोग ये क्लाउड्स के अंदर आ चुके हैं माशाल्लाह। ये देखिए जनाब,
के सनम तुम चले आओ देखिए जी हम बादलों में आ गए। मेरी बेइज्जती होती है। बादल जो है ना हमसे नीचे चला गया, ये देखिए बादल अंदर आ गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम लोग जो देख रहे हैं ना, ये बताऊं, ये कैमरा वो कर ही नहीं सकता उसके साथ इंसाफ। अल्लाह पाक ने जो इंसानी आंख में लेंस लगाया हुआ ना, इस लेंस से वो आप देख ही नहीं सकते। अब्दुल रहमान कैसा लग रहा है क्लाउड्स में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने करीब है आप? क्लाउड्स के अंदर है या क्लाउड्स आपके ऊपर है? अरे मेरे थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन अंदर भी आ रहे हैं, ये देखिए ना, क्लाउड देखो, ये हम देखिए क्लाउड ना, के बीच में है हम बेटा। क्लाउड्स के बिल्कुल बीच में जा रहे हैं, ये देखिए कैसा लग रहा है बच्चों? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। मुंह में से हाथ निकालो, ये देखिए, ये देखिए। अब बताओ हम क्लाउड्स के अंदर से जा रहे हैं या नहीं? क्लाउड के अंदर है वो। हाँ क्लाउड्स के अंदर है, हाथ नहीं बाहर निकालना। अच्छा और गहरे हो गए। बहुत गहरा हो गया माशाल्लाह। विजिबिलिटी जो है ना वो काफी कम होती जा रही है, लेकिन माशाल्लाह 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 स्लो, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये ना बहुत काला है, ये अब ये बहुत काले काला है। बादलों में से जा रहे हैं। ये इस तरह का वेदर है माशाल्लाह से। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल क्लाउड्स के अंदर हैं हम लोग। भाई इतना अच्छा लग रहा है। हवा इतनी ठंडी है, हवा माशाल्लाह बहुत ठंडी है। हमने ना एसी बंद करके विंडोज ओपन की हुई है। हाय रे, तो जनाब हम लोगों ने जितना गर्मी का सफ़र किया है और इतना जो ट्रैवल करके आए सब भूल गए सब भूल गए। इतना अच्छा वेदर है, क्लाउड्स के अंदर हम ट्रैवल कर रहे हैं। कहीं पे तो विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, बहुत स्लो कर देते हैं हम लोग, मजा आ गया। और मज़ा आ गया है। बच्चों को भी, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं अब तो। और दूसरी बात यह है कि मतलब सारे पैसे वसूल, सारी मतलब कह लो कि जो इतना जो हमने ट्रैवल किया है सब वसूल। क्यों जुल्फ़िकार सब? हाँ जी, बिल्कुल। ग्लोरिया जी यहाँ पे लोग काफ़ी रुकते हैं, और बस हम पहुँचने ही वाले हैं घड़ियाल कैंप की तरफ। फिर देखते हैं कि हम वहाँ से किस तरफ जाते हैं। बच्चों कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। हाँ अभी तो क्लाउड्स के अंदर चले गए थे, क्लाउड्स हमारे गाड़ी के अंदर आ रहे थे और इतना मज़ा आया है, बहुत मज़ा। बिल्कुल डार्क, बहुत मज़ा आया, बिल्कुल डार्क हो गया था। अभी हम पाइन ग्रिल की तरफ से जा रहे हैं। ये कॉन्टिनेंटल हाई क्या चाइनीज़ है, कॉन्टिनेंटल चाइनीज़ रेस्टोरेंट गुजरा है, ये देखिए। देखिए बिको- ये देखिए कैसे उड़ के जा रहा है तू, हैं? हाँ तो बादल है ना। बादल कैसे उड़ के जा रहा है, जैसे धुआं होता है ना, इस तरह से। अच्छा ये मैं बता दूं कि ये स्क्रीन में थोड़ा सा मतलब वाइट में आ रहा है ना जुल्फी? स्क्रीन में वैसे भी क्लैरिटी ज्यादा नजर आ रही है, बादल इससे बहुत ज्यादा घने हैं। मतलब हाँ। स्क्रीन जो है मोबाइल दूर तक दिखा रहा है, हाँ। और एक्चुअल में हमें इतनी दूर तक नजर नहीं आ रहा, करीब काफी ज्यादा विजिबिलिटी जो है Visibility वो कम कम है, लेकिन मोबाइल में नजर आ रही है कि काफी दूर तक नजर आ रहा है। दूसरा ये कि यहाँ पर डार्क हो रहा है और मोबाइल थोड़ा सा लाइट दिखा रहा है, ये थोड़ा सा फर्क है। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो इंसानी आंख है ना वो ये हो ही नहीं सकती। देखो अल्लाह पाक ने कैसा लेंस लगाया हुआ है हमारी आंखों में। बच्चे भी खुश हो गए, हम भी खुश हो गए और ठंडे ठार हो रहे बिल्कुल जी। गाड़ी के शीशे हमने खोले में, आवाज़ आ रही होंगी आपको, बाहर से डिफरेंट आवाज़ें आ रही होंगी, और मज़ा आ गया माशाल्लाह। सब वसूल अब तक जो भी लगाया है, जो ट्रैवल किया है, जो गर्मी बर्दाश्त की, सब वसूल है सब ना वसूल, और क्या। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत मज़ा आ रहा है माशाल्लाह। अभी हम कल का भी दिन यहीं पर रुकने वाले हैं, मतलब हमारी में ही रुकेंगे। 2 दिन का स्टे हम लोगों ने रखा था,
ये देखिए जी, हमने जरा इस जगह पे स्टे किया थोड़ी देर के लिए, और जो है वो बादल अंदर से गुजरे, हमारी गाड़ी के अंदर से गुजरे, क्योंकि हम लोगों ने ना हमें जाना है घड़ियाल कैंप की तरफ, आगे वाली सी। और बोरबन के लिए रास्ता किस तरफ है भाई? उधर से जाएगा पीसीपुर उधर से जाएगा घड़ियाल कैंप से आगे। ये देख रहे हैं आप, ये हमारे गाड़ी के अंदर बादल आ रहे हैं। किसी भी जाना, हमने कहीं और जाना है। गाड़ी के अंदर बादल आ रहे हैं, गाड़ी के बाहर भी बादल है। जुल्फ़िकार साहब देख रहे हैं बादल कैसे अंदर आ रहे हैं, गाड़ी के बीच में से गुजर रहे हैं, क्योंकि हमने विंडोज खोली हुई है और हम उनके रास्ते में गुजर के जा रहे हैं। यहाँ से उस विंडो से आ रहे हैं, इस विंडो से बाहर। और हम जो है ना उनके रास्ते में रुके हुए। हम लोग ना ब्रीथ कर रहे हैं, डीप ब्रीथ ले रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है, और ठंडी ठंडी हवा और बादल गाड़ी पे से गुजरे। ये लॉयर टोपा इस जगह का नाम है, लॉयर टोपा। माशाल्लाह बहुत ही हसीन वेदर है जुल्फ़िकार साहब, मतलब माशाल्लाह। अल्लाह पाक ने कहा ये बड़ा दुखी आई है पीछे से, बारिश नहीं है, बारिश नहीं है। अल्लाह पाक ने यहाँ पे बादल ही बादल दिखा दिए। अगर हम लोग रहते ना इस्लामाबाद पिंडी में, तो मेरा ख्याल है जुल्फ़िकार साहब हम लोगों ने हर 15 दिन के बाद 2 दिन तो यहीं आया होना था। हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। ये देखिए पानी के ड्रॉप्स के, बस क्या मैं बताऊं अल्फाज ही नहीं है, इतना अच्छा लग रहा है, इतना सुकून मिल रहा है। और बस जितना हम सफ़र करके आए हैं, गर्मी जो देखी है, हालांकि उतनी गर्मी नहीं देखी जो हमने पिछले साल देखी थी, लेकिन होता है ना, लेकिन अल्लाह पाक ने उसका जो है ना एक समर दे दिया है। और बहुत ही ज़्यादा हसीन वेदर है, बादल इतने ज़्यादा कहीं तो बहुत ज़्यादा घने हो जाते हैं। हाँ, यहाँ से राइट होना है। तो जनाब हम जा रहे हैं घड़ियाल कैंप की तरफ। हमने एक अपार्टमेंट टाइप गेस्ट हाउस है उसका लगाया है, क्योंकि उनसे हमारी बात चल भी रही थी और हमने उनको डन नहीं किया था, ये कहा था कि हम आकर पहले देखेंगे उसके बाद। अब उनकी खुद ही कॉल आई हुई थी। चूँकि हम घड़ियाल कैंप आ ही रहे थे, तो जुल्फ़िकार साहब कहते हैं कि उसको भी चल के देख लेते, पसंद आया तो ले लेंगे, नहीं पसंद आया तो छोड़ देंगे। हमने ना शीशे खोले में शोर बहुत आता है, शीशे खोले ना तो शोर बहुत आता है, लेकिन क्या करें, दिल चाह रहा है ये ऐसे बनाऊंगे। माशाल्लाह। हाँ, वेलकम टू घड़ियाल कैंप ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन मेरी तरफ है कैमरा। आप मेरी बातों पे यकीन कर लें आप बस यकीन कर लें, हम घड़ियाल कैंप के गेट से एंटर हो गए हैं। इसी पे आगे जाके चिनार हट्स आते हैं जहाँ हम रुका करते हैं। मार्को पोलो भी यहीं पर आता है। अच्छा, हमने मार्को पोलो में वैसे बताऊं इस बार रुकना था, लेकिन ना 1 अगस्त तक कोई भी खाली नहीं है, और फिर हमने सोचा कि फिर से ही इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो फिलहाल तो चलते हैं ऐसे ही। हमारी तो बात हुई थी, मार्को पोलो में हुई थी। हाँ, उन्होंने कहा था कि सारे जो रूम्स है ना वो बुक है, और हाँ उन्होंने ये भी कहा था 1 अगस्त से पहले कोई भी फ्री नहीं है। क्योंकि हमारी कई जगह बात हुई तो मुझे लगा कोई नहीं मार्को पोलो में हुई है कि नहीं, ये नहीं। बहुत अच्छा है। छोटे बच्चों की तरह ना इधर बैठने को दिल चाह रहा है डोर पे। बहुत रश है भाई, बहुत रश। शुक्र है थोड़ा सा ये मिल गया। तो ये घड़ियाल कैंप हम पहुंच चुके हैं। ये घड़ियाल ही कैंप ही है पूरा। हाँ, ये चिनार लॉजेस है, इसका भी पता किया, इसमें भी रूम अवेलेबल नहीं है। हमने काफी सारे, क्यों जुल्फ़िकार साहब? हाँ ना, बहुत हमने फोन किए हैं रास्ते में,
काफ़ी जगह ढूंढी है गूगल पे भी और वैसे भी। हमने बहुत सारी जगहों पे गूगल पे लेके नंबर और फ़ोन किए हैं, सभी बुक है। और शायद ये मार्केट मेरा ख्याल है इधर ही कहीं है। और ये देखिए, ये पहले भी आपको अच्छा, ये कई बार पाइन दिखा लॉजेस चुकी है। हूँ, मैं ये पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ, पाइन लॉजेस। ये देखिए, और सब ऑक्युपाइड जा रहे है ना। हाँ और ये भी बंद, सब के सब हमने सब जगह पे कोशिश करके देखी है। और ना हमारी ना गेट्स कंफर्म नहीं थी, वरना हम पहले ही करवा लेते। जी बेटा, ये देखिए यहाँ पे अभी 11 मिनट है, 4.6 किलोमीटर और चलना है। और ये वाला रोड ना मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। यहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता, ज़्यादा उस तरह से लोगों का रश नहीं होता। यहाँ पे जो आर्मी के गेस्ट हाउसेज में जो लोग आते हैं, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। ये है मार्को पोलो। ये देखिए, ये मार्को पोलो में रश देखें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे हमें जगह नहीं ये मिली। पंजाब हट रिजॉर्ट आ गया, ये वाला पंजाब हट है। मार्को पोलो पीछे के भी साथ होता है। चिनार हट थे, उसका भी गेट यहीं से था ना। और ये पंजाब हट्स में भी देखिए पूरी लगी हुई है लाइनें गाड़ियों की, और बहुत ज़्यादा रश है। चिनार हट्स पीछे रह गया है, हम आगे आ गए हैं। मेहरान लॉजेस, ये देखिए, यहाँ पे भी बहुत कुछ है। ये घड़ियाल कैंप है। ये रहा टप्पा खे गुड बाय घड़ियाल कैंप है। तो घड़ियाल कैंप को हमने गुड बाय भी कह दिया। अच्छा, और उसके बाद देखिए रोड की क्या हालत हो गई है। हाँ, हाँ, घड़ियाल कैंप आप देख लें, वो आर्मी के अंडर आता है, तो कितना मेंटेन्ड है। और ये फिर दोबारा ऐसे हो गया सारा। लेकिन मुझे ना इस तरह क्या खामोशी और सुकून, चिड़ियों की आवाज़ें और परिंदों की आवाज़ें और हवा और नेचर, खुशबू, ये मुझे पसंद है। लेकिन क्योंकि जब पहली बार आओ या खुद आओ या किसी को लेके आओ, तो फिर डेफिनेटली उनको सारी जगह दिखाना होती है जहाँ पे हम पहले भी कई बार जा चुके हैं। लेकिन अगर आपने रहना है, सुकून लेना है, आराम करना है, माइंड फ्रेश, तो ये है, ऐसे इलाकों में आप आए। ये ताहिर खान ने जो अपना रेस्टोरेंट मरी में बनाया था, ये ऊपर, ये वो है। यहाँ पे भी रश काफ़ी है। कश्मीरी बाज़ार, घड़ियाल कैंप से निकलकर हम लोग कश्मीरी बाज़ार में आए। फिर वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक मिला और काफ़ी सयाह आए हुए हैं। वापसी वाला रोड भी जैम मिला हमें। और क्योंकि संडे भी है तो आज लोग वापस भी जा रहे होंगे, ऐसे ही ना। और कुछ लोग हमारे जैसे हैं, वो आ भी रहे हैं। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे नीचे मैंने देखे होटल्स वगैरह बने हुए हैं। पीसी बूरबन को भी यही रास्ता जाता है और होटल 1 को भी यही रास्ता था। पीछे रह गया होटल 1, जहाँ से मैंने ये वीडियो स्टार्ट की है। तो चलते हैं, देखते हैं, हमें अगर पसंद आया तो लेंगे, नहीं तो फिर खिसक लेंगे वहाँ से, कोई और देखेंगे। टाइम हो गया है 6:35। ये भी हम इंजॉय कर रहे हैं, पता है, ये भी एक घूमना फिरना होता है। जब आप मरी में आते हैं तो मरी का हर मोड़ ही आप इंजॉय करते हैं। अब यहाँ पे बादल कम है। तो हम लोग यहाँ पर भूरबन में आ गए थे और हमने एक अपार्टमेंट ले लिया है, जो कि 2 कमरों का अपार्टमेंट है। और सामान हमने ऊपर पहुँचा दिया। आपको अभी टूर भी करवा देते हैं जाके वापस। फ़िलहाल हम कुकिंग के लिए कुछ ना कुछ जो है सामान लेने जा रहे हैं, चिकन वगैरह और सब्ज़ी वगैरह, यानी कि टमाटर और प्याज। और बड़ी अच्छी जगह, बड़ी खूबसूरत है माशाल्लाह। बाज़ार है पूरा, मुझे अंदाज़ा नहीं था। तो हमें टमाटर, प्याज थोड़े थोड़े, क्योंकि शाजिया का इरादा बन गया पुलाव बनाने का। राइस वगैरह चीज़ें हम ले आए थे, मसाले वसाले सारे। तो बस चिकन लेंगे और टमाटर प्याज लेने हैं और हरी मिर्चें लेनी है। बस इस तरह के सुबह नाश्ते के लिए दूध लेना है। तो ये 3-4 चीज़ें जो लेके हम चलेंगे। ये माहौल मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से देखें ज़रा, व्यू देखें इधर से, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा व्यू है। और हम लोग इस तरफ से चल के आ रहे हैं। अभी हमारी खिड़की में से ना, जो पीछे की जो टेरेस है उसमें से ये व्यू नज़र आ रहा है। आगे मैं आपको चल के अभी पूरा विजिट भी करवाता हूँ, पूरे का पूरा इंशाल्लाह। आपको रूम टूर भी करवाते हैं, पैसे भी बताते हैं। बहुत अच्छे में माशाल्लाह मिल गया। और इस बंदे का नंबर भी हम डाल देंगे
नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, तो कभी आपको भी आना हो तो मुझे तो बहुत पसंद आया ये। और ये वहीं जहाँ से हमने टमाटर लिए आगे से इस साइड से, उससे थोड़ा सा आगे आके ये दुकान है, यहाँ पे प्याज और टमाटर भी अवेलेबल है वैसे तो, वो हम लेके आ गए पहले ही।